नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मा टॉकीज। मैं हूं आपकी धर्मा कथावाचक और आज वेदों के खजानों से मैं एक कथा आप सबके लिए लेकर आई हूं। कथा है ऋषि मार्कंडेय की। ये कथा उस समय की है जहां जंगलों के बीच मंदिर और आश्रम दोनों हुआ करते थे। ऋषि मुनि तपस्या करते थे और अपने परिवारों के साथ भी वहां रहा करते थे। उन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि मृकांडू और उनकी पत्नी मानास्विनी थे। नवविवाहित जोड़ा शुरुआत में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अपने धर्म और गृहस्थी को बड़े अच्छे से संभालने लगे। किंतु जैसे वक्त गुजरता गया वो खुशी धीरे धीरे एक मायूसी में बदलने लग गई। समय बीतता गया और संतान ना होने के अभाव से वो दोनों काफी उदास रहने लगे। फिर एक समय खाने के पश्चात दोनों पति पत्नी विचार करने लगे कि इस उलझन का समाधान क्या है। तभी ऋषि मृकांडू के मन में शिवजी के तप की बात आई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं शिवजी उनकी अपार शक्ति में पूरा विश्वास रखता हूं। मैं उनकी तपस्या करना चाहता हूं, शायद वो ही मार्गदर्शन दे। और अगले दिन ऋषि मृकांडू जंगल की ओर चल दिए। वहां पर एक स्थान ढूंढकर उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण किया और होम करके वहां तपस्या करनी शुरू करी। घोर तपस्या, मंत्र जाप, दिन रात सुबह शाम, कब मौसम आए कब गए पता ही नहीं चला। पर वो एकाग्रचित्त सिर्फ और सिर्फ शिवजी का ध्यान करते रह गए। सालों बीत गए। उनकी घोर तपस्या कम नहीं हुई बल्कि और दृढ़ होती गई। ऐसे ही समय बीत गया और एक दिन चमत्कार हुआ। शिवजी स्वयं प्रकट हुए। ऋषिवर, आंखें खोलिए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। ये आवाज सुनते ही ऋषि ने अपनी आंखें खोल दी और अपने इष्ट, अपने महादेव को अपने सामने पाया। खुशी से झूम उठे ऋषि। आंखों में आंसू आ गए उनके और वो अपने महादेव के पैरों में गिर गए। ऋषि मृकांडू कहने लगे, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। आप स्वयं प्रकट हुए। अहोभाग्य मेरे, धन्य हो गया मेरा जीवन। हे महादेव, इस सेवक का उद्धार आप ही कर सकते हैं। मेरे इस दुख को आप ही हर सकते हैं महादेव। शिवजी ने ऋषि मृकांडू की तरफ देखकर कहा, बोलिए ऋषिवर, क्या दुख है आपको? ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं? ऋषि मृकांडू मुस्कुराते हुए प्रभु से कहा, प्रभु, पहले आप मेरे साथ मेरी छोटी सी कुटिया में चलिए। मेरी पत्नी और मुझे आपकी सेवा का मौका तो दीजिए। और ऐसे ही ऋषि मृकांडू और शिवजी अपने घर की ओर चल दिए, जहां उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। शिवजी को आता देख वो बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पति पत्नी ने शिवजी को बड़े सत्कार और प्यार से अपने घर में विराजमान कराया। उनकी खूब सेवा करी। शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर पूछा, बताइए ऋषिवर, ऐसा कौन सा दुख है जो आपकी और आपकी पत्नी के मन में है? ऋषि मृकांडू और उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, हे प्रभु, हमारे विवाह को बहुत समय हो चला है। हमारी कोई संतान नहीं है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें एक अच्छी संतान, एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो। शिवजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये वर मैं आपको जरूर दूंगा, पर एक शर्त है। आपको चुनना होगा कि आपको किस तरह का पुत्र चाहिए। या तो ऐसा पुत्र
जिसकी लंबी आयु हो पर अवगुणों से भरा हो, भक्ति में लीन ना रहता हो, या ऐसा पुत्र जिसकी आयु कम हो, मात्र 16 साल, पर भक्ति में लीन रहे, माँ बाप की सेवा करे। बताइए ऋषिवर, कैसा पुत्र चाहिए आपको? प्रभु की इस लीला को सुन दोनों पति पत्नी भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर प्रभु से बोले, अल्पायु वाला। शिव जी ने कहा, तथास्तु। और ये कहते हुए शिव जी वहां से चले गए। कुछ समय बीता और मनस्विनी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। आसपास के सभी ऋषि मुनि, उनके रिश्तेदार सब उस बच्चे को देखने के लिए आए। कहते हैं बहुत तेजस्वी था वो बालक। सब देखकर हैरान थे उसे। चारों तरफ खुशी ही खुशी थी, जैसे त्योहार सा हो। उसके माँ बाप ने उसका खूब भली भांति पालन पोषण किया। ऋषि स्वयं उन्हें पढ़ाते और वो बालक बहुत ही ज़्यादा गुणवान था। हर तरह के वेद और शास्त्रों में निपुण। अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता था वो, छोटी सी उम्र में ही। पर जैसे जैसे उसकी उम्र बीतती गई, वैसे वैसे बूढ़े माँ बाप की फिक्र भी बढ़ती गई। और एक दिन दोनों आपस में बात करते हुए रो पड़े। ये उस छोटे से बालक ने देखा। वहाँ जाकर उन्होंने पूछा, पिताजी क्यों रो रहे हैं आप? क्या हुआ? माताजी बताइए तो। और उसके माँ बाप ने उसे कहानी सुनाई, शिव जी के वरदान की कहानी, कि उसकी आयु मात्र 16 साल तक ही थी। उस छोटे से बालक ने मुस्कुराकर अपने माता पिता की ओर देखकर कहा, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? पिताजी, आपको याद है आपने मुझे नंदीश्वर की कहानी सुनाई थी? नंदीश्वर की भी तो आयु कम थी ना। अगर उसने शिवजी की तपस्या करके अपनी आयु बढ़वाई थी, तो मैं भी यही करूँगा। मैं भी तो शिवजी का वरदान हूँ। अब शिवजी ही मेरी आयु बढ़ाएंगे। जैसे ही उस बालक ने ये चीज़ कही, दोनों माँ बाप बहुत खुश हो गए। उस छोटे से बालक ने अपने घर के सामने ही अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण कर उसकी रोज पूजा करनी शुरू करी। दृढ़ता से, निश्चय ठान वो रोज शिव जी की पूजा करता, शिव जी के हर प्रकार के मंत्र उच्चारण करता और हर तरह से शिव जी को भोग लगाता, अभिषेक करता। शिव जी ही जैसे उसके जीवन थे। दिन रात, सुबह शाम वो उनकी पूजा में लीन रहता। उसी के बीच में उसने एक मंत्र का निर्माण किया। अटूट विश्वास और भक्ति के साथ उसने इस मंत्र का उच्चारण शुरू किया। और एक दिन वो समय आया जब वो 16 साल का हो गया। उसके माँ बाप बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब किसी भी वक्त वो उनसे दूर ले जाया जाएगा। वो खौफनाक दिन आ गया जब यमदूतों ने उसे घेर लिया। कहते हैं यमदूत उसके आसपास भटक भी नहीं पा रहे थे, छू भी नहीं पा रहे थे उसे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेरा हो। बहुत कोशिश करी यमदूतों ने और हार मानकर वो वापस यमराज के पास लौट गए। यमलोक वापस पहुंचकर यमदूतों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, हम इस बालक को नहीं ला पा रहे हैं। कोई तो शक्ति हमें रोक रही है। ये काम अब आपको ही करना पड़ेगा। ये सुनकर यमराज का गुस्सा आसमान छूने लगा। उन्हें इतना क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन है जो यमदूतों से मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। कहते हैं यमराज स्वयं उस बालक के पास गए। जैसे ही उन्होंने अपना चाबुक उस बालक पे मारा, वो चाबुक बालक के साथ साथ उस शिवलिंग को भी लग गया। कहते हैं शिवलिंग थरथराने लगा, उसमें आग निकलने लगी, बिजली गरजने लगी, जैसे धरती फटने वाली हो। दोनों माँ बाप डर के मारे देख रहे थे, रो रहे थे, हमारे बच्चे को छोड़ दो, हमारे बेटे को छोड़ दो। और वहाँ से यमराज कह रहे थे, मैं इसके प्राण लेकर जाऊँगा।
तभी शिवलिंग में से इतनी आग निकली मानो जैसे वो क्रोध की ज्वाला हो, अग्नि जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। और उस अग्नि में से निकला महादेव का रौद्र रूप। कहते हैं उस रूप में इतना क्रोध था कि वो पूरा ब्रह्मांड खत्म कर सकता था। गुस्से में तिलमिला रहे थे महादेव और यमराज में भीषण युद्ध शुरू हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। ऋषि मृकांडू और मनस्विनी और उनके सुपुत्र डर के मारे ये सब देख रहे थे। ये भीषण युद्ध बहुत देर तक चला और शिवजी ने यम का अंत किया। जैसे ही शिवजी का गुस्सा शांत हुआ, वैसे ही उस बालक को उन्होंने अपने सीने से लगाया, उसे प्यार किया और उसे वरदान दिया कि आज से तुम्हें मृत्यु कभी हाथ नहीं लगा पाएगी। तुम अमर हो और तुम्हारा नाम मार्कंडेय है। मैं तुम्हारी भक्ति से इतना खुश हुआ हूँ कि युगों युगों तक, कल्पों कल्पों तक, सृष्टि खत्म होने पर भी तुम जीवित रहोगे। यह सुन ऋषि मृकांडू और मनस्विनी बहुत खुश हुए। तभी सभी देवी देवता वहां आ चुके थे। उन्होंने शिवजी को हाथ जोड़कर आग्रह किया, हे महादेव, यमराज को पुनः जीवित कर दीजिए। आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए यमराज का पुनः जीवित होना अनिवार्य है प्रभु। शिवजी मुस्कुराए और कहा तथास्तु, और यमराज पुनः जीवित हो गए। शिवजी की ओर देखते हुए उन्होंने शिवजी से माफी मांगी। शिवजी ने कहा, यमराज, ये मेरा आदेश है। मेरे किसी भी भक्त या जिसने भी रुद्राक्ष ग्रहण किया है, तुम या यमदूत उसे नहीं लेकर जा सकेंगे। केवल शिवगण उसे मेरे पास लेकर आएंगे। और ये बालक ऋषि मार्कंडेय, इसके द्वारा रचित ये मंत्र का जाप जो भी करेगा, उसके भय, उसकी बीमारी, उसके अहम की मृत्यु होगी। जो अटूट विश्वास से इस मंत्र का जाप करेगा, उसकी मृत्यु का भी नाश होगा, अजय और अमर होगा। ये मेरा वरदान है, तथास्तु। उस दिन शिवजी ने पूरे ब्रह्मांड में ये बात भी बताई कि अगर वो वरदान दे सकते हैं तो उसे बदल भी सकते हैं। वो आशुतोष है, वो कालांत का है, काल का अंत करने वाले, यम का अंत करने वाले। प्रारब्ध को बदलने का सामर्थ्य सिर्फ महायोगी महादेव में है। और ऋषि मार्कंडेय अपने माता पिता के साथ सुख से रहने लगे। ऋषि मार्कंडेय जो काल और मृत्यु दोनों से परे थे, इनके द्वारा दिए गए मंत्र को आज हम सब महामृत्युंजय जाप के नाम से जानते हैं। इसे रुद्र मंत्रम भी कहा जाता है, पर हम सिर्फ एक ही भाग का उच्चारण करते हैं। आप जानते हैं इसके 3 भाग हैं जो ऋग्वेद में लिखे गए हैं। इस मंत्र का उच्चारण ऐसे है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्युमर्ताय हन्तवे ता यज्ञस्य मायजा सर्वा नवयजामहे मृत्युवे स्वाहा मृत्युवे स्वाहा। शैविज्म के अनुसार कोई भी मंत्र, चाहे उसका उच्चारण गलत ही क्यों ना हो, अगर शुद्ध भाव से किया जाए तो शिवजी अवश्य सुनते हैं। तो आप चिंता न करिए, भावपूर्वक शिवजी का ध्यान करिए, वो स्वयं कृपा करेंगे। मैं आपकी धार्मिक कथावाचक आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा।
साम सदाशिव।